नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आरजेडी ने सारण, सिवान और गोपालगंज जिले में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में जो पराजय मिली आरजेडी को, उसके बाद विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी ऐसा होना चाहिए कि आरजेडी के तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से कोई रोक नहीं पाए। इसी रणनीति पर आरजेडी तैयारी कर रही है। तो इसलिए सारण प्रमंडल में वो इस तरह से निश्चिंत हो जाना चाहती है ताकि बिहार के अन्य भागों में आरजेडी लड़ाई लड़े। और सारण प्रमंडल, जो कि लालू का गृह जिला है, जहां लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, वहां पे वो मजबूत हो जाए। तो इस रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। आरजेडी ने इसके लिए एक रूपरेखा तय किया है और उसी पर आरजेडी काम कर रही है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सारण प्रमंडल की 4 सीटें, छपरा, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज, चारों की 4 सीटें आरजेडी हार गई। तब आरजेडी को लगा कि सारण प्रमंडल की राजनीति में उससे कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 2020 में जो हुआ था, उसमें विधानसभा चुनाव में यदि परफॉर्मेंस देखे आरजेडी का तो वो संतोषजनक था। लेकिन जितना सीट था, जिस सीट पर आरजेडी जीती, उसको भी बचाने की चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परिणाम पलट गया था और छपरा सारण लोकसभा क्षेत्र, जहां से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी थी, वहां भी वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो देखिए, 20 की क्या रणनीति थी और अब जो 25 की रणनीति है वो क्या होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आरजेडी कौन सी रणनीति पर काम कर रही है, पूरा समीकरण क्या सेट होने वाला है। तो देखिए, 20 के चुनाव में पहले हम लोग इतिहास में चलते हैं ताकि पता चले कि आगे आरजेडी की रणनीति क्या है। देखिए, 20 के चुनाव में आरजेडी कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 4 सीट है सारण प्रमंडल में और 4 सीट में 6 विधानसभा सीट लेकर 24 सीट हो जाते हैं विधानसभा के। तो सारण के 9 सीटों पर, सारण में जिला में 10 विधानसभा की सीट है, उसमें से 9 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। सिवान के 8 में से 4 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और गोपालगंज के 4 सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे। कुल 17 सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और इन 17 सीटों में से 11 सीटों पर उसे विजय श्री मिली थी। और इस जीत को बरकरार रखना है यदि, तो तेजस्वी यादव को रणनीति बनानी पड़ेगी, लालू यादव को सारण की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जीत तब मिली जब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और बीजेपी के बागी जितने भी नेता थे वे चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे। और तब जब वोटों का बंटवारा हुआ था तो कई सीटों पर आरजेडी जीत गई थी। तो इसलिए इस बार अब रणनीति बनाना होगा और उस रणनीति पर आरजेडी को चलना होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 4 की 4 सीटें हार चुकी हैं आरजेडी। तो इस पर उसको ध्यान रखना होगा। देखिए, 20 के चुनाव में सारण में जो जो सीट जीती थी आरजेडी, वो था एकमा, जहां से श्रीकांत यादव विधायक है, मरौरा, जहां से जितेंद्र कुमार राय विधायक है, परसा, जहां से छोटे लाल राय विधायक है, गरखा, जहां से सुरेंद्र राम विधायक है, सोनपुर, जहां से रामानुज प्रसाद सिंह विधायक है, और बनियापुर, जहां से केदारनाथ सिंह विधायक है। सिवान से अवध बिहारी चौधरी सिवान से जीते हैं, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव
और बरहरिया से बच्चा पांडे, ये 3 सीट आरजेडी के खाते में सीवान में गई थी। और गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में बैकुंठपुर से प्रेम शंकर प्रसाद यादव और हथुआ से राजेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। तो कुल 11 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी। अब 11 सीटों पर जीत बरकरार भी रखना है और ये संख्या बढ़े, क्योंकि इतने सीटों पर जीत मिलने के बावजूद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए थे। तो यदि उनको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो फिर संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए आरजेडी ने इस बार रणनीति बनाई है। तो उसकी क्या रणनीति है, इस पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, सारण प्रमंडल के 3 जिला सारण, सीवान और गोपालगंज में शहाबुद्दीन का प्रभाव था, और शहाबुद्दीन के प्रभाव की वजह से सारण, सीवान और गोपालगंज में मुस्लिम वोट बड़ी आसानी से आरजेडी को ट्रांसफर हो जाते थे। मनमुटाव चाहे जो भी हो, लेकिन मुस्लिमों का वोट आसानी से ट्रांसफर हो जाता था आरजेडी में, जो शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बाद अब उसमें डेंट लगने की संभावना थी। तो सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव इस डेंट को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए वो हिना साहब के साथ मिलकर अंदर की जो परेशानी है, अंदर जो मनमुटाव था, उसको दूर करना चाहते हैं, और इसीलिए उनकी बातचीत भी चल रही है। पहले दौर की बातचीत हो गई, दूसरे दौर की बातचीत हुई, फिर आगे दौर की भी बातचीत है, और ऐसा माना जा रहा है कि डील पक्की हो चुकी है। हिना साहब अब आरजेडी में आ ही जाएगी। तो हिना साहब यदि आरजेडी में आएंगी तो माई समीकरण एक बार फिर से सारण प्रमंडल में मजबूत होगा, और जब मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत होगा तो न सिर्फ सीवान बल्कि छपरा में भी बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी आरजेडी। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो 10 में से 7 सीटें आरजेडी यानी कि महागठबंधन के पक्ष में है, और जब मुस्लिम वोट यूनाइट होकर पड़ेगा तो आरजेडी को लाभ मिल सकता है। यही आरजेडी की रणनीति है। इसके अलावे आरजेडी अपने मजबूत प्रत्याशियों को ही सारण, सीवान और गोपालगंज में उतारना चाहती है, तो इस पर भी काम हो रहा है। यदि यादव और मुस्लिम समीकरण के बाद राजपूतों का समीकरण एक है जो आरजेडी को मदद करता है, तो आरजेडी के राजपूतों के मजबूत नेता प्रभुनाथ सिंह थे, जो आजकल उनका परिवार आरजेडी छोड़कर चला गया है जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि रणधीर सिंह का टिकट आरजेडी ने काट दिया था पिछले चुनाव में। तो अब प्रभुनाथ सिंह की भरपाई कैसे होगी? तो उनकी भरपाई के लिए आरजेडी ने जितेंद्र स्वामी को अपने पाले में लाया। आप सबको पता है जितेंद्र स्वामी स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं, जिनकी सारण की राजनीति में जिनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जितेंद्र स्वामी और सुनील कुमार सिंह ये दोनों मिलकर सारण की राजनीति में आरजेडी के राजपूत राजनीति के चेहरा है। तो अब देखिए, आरजेडी ने जो रणनीति बनाई है उसमें माई समीकरण के साथ साथ राजपूत वोटों को, अपने आधार वोटों को, अपने कैडर वोटों को, और जो उनका जातीय कार्ड है उसको खेलकर सारण की राजनीति में अपना मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। तो देखिए, आरजेडी ने जो रणनीति बनाई है वो कितना सफल होता है। सारण की राजनीति में अभी चुनाव तो काफी देर है, लेकिन चुनाव के पहले भी कई समीकरण बनेंगे, कई समीकरण बिगड़ेंगे। तो चलिए, आप इन समीकरणों को देखते समझते रहिए। हम आपको आएंगे फिर तो एक नई खबर बताएंगे, एक नए राजनीति के बारे में आपको विश्लेषण करके पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ इसी तरह के अन्य खबरों के लिए बने रहिए, और भी खबर हम आपको बताएंगे जो बिहार की राजनीति से, बिहार के खबरों से जुड़ा रहता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।